अगर ये तो नहीं चलेगा, गड़बड़ है। और मोहम्मद साहब साहब बैठे हमेशा साहब साहब ने पूछा क्या करेंगे इसके लिए। मैंने कहा नहीं सर, मुझे ये राम नहीं दिखाई देता है, तो क्या करना है इसके लिए। मैंने कहा पता नहीं सर क्या करना है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। और फिर जो मैं कहता हूँ कि डेस्टिनी थी मेरे लिए, मुझे श्री राजकुमार बजाचा जिनके राजश्री के प्रोड्यूसर, जिनकी मैंने पहली फिल्म की, मैंने अपना फिल्मी करियर वहीं से शुरू किया था राजश्री से। नहीं, उससे भी पहले फिल्म आई थी पहली, जिसमें मैंने सेकंड कैरेक्टर किया। उनकी मुझे एक बात याद आई। अब ये सोचिए वो बात तभी मुझे क्यों याद आ रही थी आई कि अरुण जी आपकी मुस्कुराहट, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इसे कहीं अच्छी तरह यूज कीजिए। और मुझे वो बात याद आई और मैंने आईने में उस स्माइल को अपने चेहरे पर चिपका कर देखा, ठीक है, और उसे दो तीन तरह से चिपका कर देखा था कि अगर मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ तो कैसा लगता हूँ, ज्यादा मुस्कुराऊंगा तो कैसा लगेगा, अगर मैं इमोशनल हूँ तो भी मेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्या रहनी चाहिए, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो भी चाहिए जरा सा सौम्यता रहनी चाहिए। एंड आई सेड यस, ये सौम्यता पवित्रता नहीं जानी चाहिए चाहे कोई भी भाव हो। मेरा देखिए स्माइल से तो आपने हमें बनाया, लेकिन आपने मनोज मुंतशिर को कोई सलाह दी कि ये जो डायलॉग का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ से जो तेरा टाइम है। मैं मेरी आदत रही है कि मैं सलाह नहीं देता विनोद जी, तब तक आप ना मांगे। और जी ये जो ईश्वर को स्पिरिचुअलिटी है और उसको जब फिजिकलिटी बना के आप प्रस्तुत करते हैं तो क्या भावनाएं आज नहीं होती उससे जो देखने वाले, और क्यों फिल्म सेंसर इसको पास करता है। ऐसा अन्याय हमारे इस देवों के साथ हो रहा है। एक स्पिरिचुअल प्रतिमा को उसके फिजिकल रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई पहलवान पे तो फिल्म नहीं बन रही, कोई जादूगर पे तो नहीं बन रही। आप समझते हैं कि सेंसर बोर्ड को इस पे कठोर कदम लेने चाहिए, और एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट would you leave, can you move a private member's bill to at this stop? आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर जनता देखने वाले लोग हैं वो भगवान को, जिनको वो भगवान मानते हैं, जो भगवान है उनके लिए, उनको अगर वो फिजिकल रूप में देखना चाहते हैं तो उनको नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी है। लेकिन जिस रूप में, जो रूप भगवान का है उसे उसी रूप में आप दिखाएं तो तब ठीक। हाँ वही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को सोचती हूँ। अगर वही बात हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि समय गतिमान है, ये परिभाषाएं बदलती रहेंगी, हमारे मॉरल्स की परिभाषाएं बदल गई हैं, हमारे कर्तव्य की परिभाषा बदल गई, हमारे धर्म की परिभाषा बदल गई है। ये परिभाषाएं बदलती रहेंगी तो आप रोक नहीं सकते। तो यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो राम मंदिर, राम को भारत ये सब मिक्स करके एफिडेविट फाइल किया था। आज पार्लियामेंट मेंबर होने के बावजूद आप डीएम के लोगों से मिलने टाइम पर सनातन धर्म को विरोध करने, उसको मच्छर फलाना करके जो वर्णन करते थे, उन लोगों से आप कैसे तालमेल करते हैं। सेकेंड थिंग, राहुल गांधी के बारे में 10 से कितना मार्क आप देंगे? ये जो प्रश्न है, देखिए तालमेल की बात, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वो तालमेल, वो जो मतलब हम लोग वहाँ मिलते हैं, विपक्ष से भी मिलते हैं, ऐसा तो नहीं कि विपक्ष उधर चला जाता है हम उधर चले जाते हैं। तो सरकार ने राम इसे मिक्स करके फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है, बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया जाता है, बहुत कुछ ऑफेंड भी किया जाता है, ऑफेंसिव भी किया जाता है। ये सब वो है। मैं उसी के लिए कह रहा था आपसे, ऐसा नहीं कि विपक्ष में जो लोग, जिन लोगों ने इस तरह की बात की, हम उनके साथ नहीं बैठते या उनके साथ बैठते नहीं हैं, चाय भी पीते हैं। तो जो सनातन विरोधी हैं उनसे, उनके लिए अरुण जी उनके खिलाफ या उनके सामने उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं कि नहीं संसद में? वो राजनीति है, लेकिन वो राजनीति के मंच पर ही आप हैं, उनको काउंटर कुछ कर रहे हैं। राजनीति के मंच पर आप धर्म को लाने की पहली बात मैं तो कोशिश नहीं करता था। मेरे लिए धर्म, दूसरा रिलीजन की अगर हम बात करते हैं या आध्यात्मिकता की बात करते हैं, मैं मेरा एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कभी नहीं चाहता कि एज ए नॉर्मल पर्सन ऑफ दिस सिटीजन ऑफ इंडिया कि धर्म को राजनीति में लाया, मैं नहीं चाहता।
और अगर हम लाते भी हैं उसको तो उसकी पॉजिटिव साइड जो है वो हमें लानी चाहिए, नेगेटिव साइड हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। अगर आप ही की पार्टी का नारा है जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। नहीं तो राम तो पॉजिटिव है ना, अगर पॉजिटिविटी आप और लाना चाहते तो बुराई क्या है? राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देंगे वो ये पूछ रहे हैं आपसे, आप सांसद इस हैं। फील्ड में आप बात करें। 10 मार्क्स से कितना मार्क्स देंगे? As what? अच्छा पार्लियामेंटेरियन एज ऑपोजिशन लीडर। सर एक्टिंग का तो रोल प्ले किया नहीं राहुल गांधी ने कि हम उनको एक्टिंग के लिए दे रहे हैं। नहीं एक्टिंग के लिए नहीं, एज ए पर्सन होता है, एज ए स्पीकर होता है, एज अ पॉलिटिकल पर्सन आप उनको कैसे होता है। एज अ पॉलिटिकल पर्सन। मैं खाली इतना कहूँगा कि उनके जो बयान है, नंबर की बात नहीं करूँगा आपके साथ, मैं खाली ये कहूँगा कि वो कभी कभी जब पार्लियामेंट के बयान देते हैं या बाहर भी बयान देते हैं तो वो थोड़े से इनिच्योर है अभी, उनको मैच्योरिटी की जरूरत है, उन्हें सोच कर बयान देना। ठीक है, अब मैं आपके एक बयान पर आता हूँ। आपके ऊपर आरोप लगा कि जब आप चुनाव कर रहे थे तो आपसे पूछा गया कि मुद्दे क्या है, तो आपने कहा कि मैं जब चुनाव जीत जाऊंगा तब मुद्दों की बात करूंगा। अब जब आप चुनाव जीत गए हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं सड़क नाली खडंजे बनवाने नहीं आया, ये आपके ऊपर आरोप। हाँ तो ठीक बात है, इसमें बुराई क्या है? जब हर मेरे पास जितने लोग आते हैं, ठीक है सर हमारी ये सड़क खराब हो गई, इसे बनवा दीजिए, मैं उसी वक्त या तो फोन कर देता हूँ या चिट्ठी लिख देता हूँ कि भाई इनकी ये सड़क बनवा दिया, ठीक है ये हो गया। दो तरह की चीजें होती है विकास में, एक होता है रोजाना का विकास जो होता है वो कि सड़क गड्ढे बनवा दीजिए, नाला बंद हो गया, पानी भर गया, ये हटवा, एक वो होता है विकास। एक विकास होता है कि हम बड़े बड़े काम जो हम करते हैं। आज जब से मैं आया हूँ तब से आप अगर बड़े काम देखना चाहते हमारे यहाँ नवीन स्टेशन की स्वीकृति मिली, वंदे भारत ट्रेन चली, ESI का हॉस्पिटल जिसका 4 साल से शिलान्यास नहीं हुआ था, मेरे एक बात करने पर मोदी जी ने बाकी रुके हुए शिलान्यास भी कर दिए। योगी जी खुद आए वहां पर, ठीक है। हापुड़ में जो न्यायालय थे छोटे 5-6 वकील इधर से उधर भागते फिरते थे, एक्सीडेंट्स हो जाते थे। एक हफ्ते में उन न्यायालयों के लिए एक जगह के लिए 150 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। ऐसे मैं इन कामों की बात कर रहा हूँ, मैं इन कामों में अपना ज्यादा ध्यान लगाऊंगा तो क्या ये विकास के लिए अच्छा नहीं होगा प्रदेश के लिए या मेरे क्षेत्र के लिए? मेरा कहने का तात्पर्य ये था। तो सड़क गड्ढे और खडंजे की जो बात हो रही है, इसके लिए तो पब्लिक आएगी ना आपके? इसमें आएगी तो मैं तो आपको बताया कि मैं उसी वक्त फोन कर देता हूँ अधिकारियों को और उसी वक्त मैं चिट्ठियां लिख देता हूँ। अब अगर आप चिट्ठी लिखिए ना जनवरी से अब तक, मुझे लगता है मेरे यहाँ के अधिकारी ना मेरी चिट्ठियां देख देकर परेशान हो गए होंगे। जनवरी से अभी तक कितने दिन हुए आप देखिए, मार्च अभी चल रहा है, मेरे यहाँ से कम 500 लेटर्स अधिकारियों को जा चुके हैं। ये तो अच्छी परेशानी, दूसरे कामों की, ये तो अच्छी परेशानी। तो मैं वो काम भी कर रहा हूँ सारे। मैं आपसे सवाल क्या बल्कि मैं बतियाना चाह रहा हूँ। जी बताएं। एक जैसा आपने कहा ना कि जब से आपको देखा था, ये रामायण ये सीरियल मुझे लगता है 86 के आसपास तो एक मेरा ये सवाल है कि आपकी एक छवि बनी हुई है और ये आपने सही कहा कि लोग राम की तरफ झुकते हैं, इसमें आपने राम नजर आते हैं क्योंकि आपने रोल किया हुआ है। जब 86-87 का जो दौर था, जब घरों में मैं खुद मेरी दिल्ली में रहता था और मेरी एक खिड़की पीछे होती थी और इतनी पब्लिक आ जाती थी उस खिड़की से देखने के लिए और उस समय सन्नाटा हो जाता था, कहीं कोई वाहन नहीं चलता था, मुझे याद है। और आज मैं जब 40 साल के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो आपको लगता है कि रामानंद जी ने जो इतना मेहनत से और आप लोगों ने एक संदेश देने की जो कोशिश की थी, उस समय का समाज और आज का समाज, ये सवाल है। एक बात BR निसारा से किसी ने पूछा था, बहुत पहले की बात है, कि फिल्मों का समाज में बड़ा खराब प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो BR निसारा ने कहा था कि भाई एक रामचरितमानस से ज्यादा कोई चीज पढ़ी नहीं गई है। आप ये बताइए कि रामचरितमानस में कितने राम पैदा किए? तो अगर रामचरितमानस जो सबसे पॉपुलर ग्रंथ शायद है भारत का,
उससे अगर एक राम नहीं पैदा हुआ तो आप फिल्मों से क्या समझते हैं? उनका कहने का अर्थ था इन चीजों को कोई बहुत असर नहीं होता। लेकिन उन्होंने आरती हुआ है। बस एक मिनट उन्होंने ये कहा था राम बनने की सार्थकता नहीं है, राम के जितना नजदीक उनका कोई भी एक उद्देश्य मान लो तो सार्थकता है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि आज का जो समाज है आपको लगा कि इस उद्देश्य के बाद वो और जीते गया है, लेकिन क्या उत्तर है? समाज जो आज का है उसमें बहुत मतलब जब हम सुबह रोज अखबार पढ़ते हैं तो उसमें आधी से ज्यादा खबरें जो होती हैं वो निगेटिव खबरें होती हैं। सामाजिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, उन सब की खबरें होती हैं कि उसमें कितना पतन हो चुका है, कि आज क्या क्या हुआ, कल क्या क्या हुआ, वो सारी खबरें होती हैं। पॉजिटिविटी जो है या अच्छाई जो है वो समाज में बहुत कम होती जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी कोशिश कभी नहीं रोकनी चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने समाज के लिए क्या करना चाहता है। कुछ लोग आते हैं, पैदा होते हैं, नौकरी करते हैं, बड़े होते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अब चले जाते हैं, हम सत्य हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं यार, अगर हमें भगवान ने यहाँ मनुष्य का रूप दिया है तो हमें कुछ करने के लिए दिया है, हम कुछ कर लेंगे। कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। ये पैरों की थाई, पिंडी, घुटने, हिप के गोले, पंजे, ये सब की एक्सरसाइज है। बड़ा आनंद आता है जब ये मूवमेंट करते हैं ना, इस बॉडी को बहुत आनंद आता है, ये बता देता है। तो ये करो, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है।